दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शंकर का अपमान न सह पाने के कारण योगाग्नि में भस्म हो गई थी। शिव समाधि में बैठ गए थे। अब यह समाधि दीर्घ काल तक टूटने वाली नहीं थी। इधर त्रिपुरासुर के अनाचार निरंतर बढ़ते जा रहे थे। असुरों के स्वभावानुसार असंभव को संभव करने का उत्साह उसके अंदर भी था। उसने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि केवल शिव पुत्र ही उसे मार सके, अन्य कोई भी प्राणी नहीं। त्रिपुरासुर बहुत ही बुद्धिमान था। वह जानता था कि सती का देहावसान हो चुका है, शिव समाधि में है। ऐसे में शिव के पुत्र का होना असंभव है और जब तक शिव पुत्र नहीं हो जाता तब तक मेरी मृत्यु संभव नहीं है, इसलिए मैं लगभग अमर हूँ। यह सोचकर वह अत्यंत निरंकुश और अत्याचारी बन गया। देवताओं से निरंतर उसका युद्ध होता रहा। परिणाम यह हुआ कि देवता हार गए और इधर उधर भटकने लगे। तीनों लोकों पर त्रिपुरासुर का अधिकार हो गया। समस्त सृष्टि त्राही त्राही करने लगी। ऐसे में देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान पूछा। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, समय की प्रतीक्षा करो, समय पर ही सारी व्यवस्थाएं होंगी। प्रकृति इस समस्या का समाधान अपने आप निकालेगी। तब तक आप लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर तपस्या द्वारा समय व्यतीत करें। देवताओं ने ऐसा ही किया और तप करते हुए ठीक समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक दीर्घ काल खंड व्यतीत हो जाने के पश्चात प्रकृति ने समस्या के समाधान की ओर पहला कदम बढ़ाया। पर्वतों के राजा हिमालय के घर में एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। विद्वानों ने बताया कि इस कन्या का विवाह शिव से होगा और इसी के द्वारा संसार की कठिनाइयों का हल निकलेगा। उस कन्या का नाम रखा गया उमा पार्वती। कन्या के बड़े होने पर नारद जी वहां आए और राजा के द्वारा अपनी पुत्री का भविष्य बताने का अनुरोध किया गया। नारद जी ने बताया कि इस कन्या का विवाह भगवान शिव शंकर के साथ होगा। यह सुनकर पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने कहा कि हे पुत्री, तुम्हें शिव को प्रसन्न करने के लिए तप करना होगा। पार्वती ने तप करने का निश्चय किया और वन की ओर जाने के लिए सज्ज हुई। माता पिता ने रोकना चाहा, परंतु वह नहीं मानी और तपस्या करने के लिए चली गई। कठोर तपस्या करते हुए पार्वती जी ने पहले भोजन, फिर पत्ते और बाद में पत्ते भी छोड़ दिए। इससे उनका एक नाम अपर्णा हुआ। समय बीता, तपस्या पूर्ण हुई और शिव शंकर की समाधि टूटी। वे पार्वती के पास आए, उनसे विवाह करने का निश्चय किया। धूमधाम से शिव का विवाह हुआ और वे पार्वती के साथ कैलाश में निवास करने लगे। सृष्टि त्रिपुरासुर से त्रस्त थी, परंतु नियमानुसार अभी उसकी प्रतीक्षा शेष थी। कुछ समय पश्चात पार्वती का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम स्कंद कुमार रखा गया। स्कंद कुमार का पालन पोषण 6 कीर्तिकाओं के द्वारा किया गया, इसलिए उनका एक नाम कार्तिकेय भी रखा गया, जिसका अर्थ होता है बहुत सुंदर। कार्तिकेय पराक्रमी युवा थे। उन्हें देवताओं का सेनापति बनाया गया। उनका अनुगमन करते हुए देवताओं ने त्रिपुरासुर को युद्ध के लिए ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। त्रिपुरासुर को हराना साधारण काम नहीं था। वह भी महान बलशाली और पराक्रमी योद्धा था। बहुत समय तक युद्ध चलता रहा, परंतु अंततः त्रिपुरासुर की हार हुई। उसकी सेना नष्ट हो गई और वह कार्तिकेय के द्वारा मारा गया। त्रिपुरासुर पराक्रमी होने के साथ साथ एक बहुत कुशल वास्तुशिल्पी भी था। उसने ऐसे 3 नगर बनाए थे जो अंतरिक्ष में घूमते रहते थे। जहाँ चाहते वहां नीचे स्थिर हो जाते और उनके स्थिर होने से जन धन की बहुत हानि होती थी। ये नगर तभी नष्ट हो सकते थे जब वे एक ही पंक्ति में हों। उन नगरों का एक पंक्ति में होना विशेष समय पर ही निश्चित था। उस समय की प्रतीक्षा ही की जा सकती थी। अंत में वह समय आया और शिव ने एक ही बार से उस पंक्ति में आए हुए तीनों नगरों को नष्ट कर दिया। इसलिए शिव का एक नाम त्रिपुरारी भी है। हम अपनी बुद्धि, बल और संपत्ति पर कितना भी अहंकार कर लें, एक न एक दिन प्रकृति उसे नष्ट कर ही देती है। समय का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इसलिए किसी को भी अपनी किसी भी बात पर गर्व नहीं करना चाहिए, अन्यथा
उसका वही हाल होता है जो त्रिपुरासुर का हुआ। वह समझता था कि शिव का पुत्र कभी नहीं होगा और न ही उस पर किसी को विजय प्राप्त होगी, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ और अंत में वह मारा गया। मित्रों, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब भी करते रहें। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक कथा को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।